क्या देर आर टाइम्स इन द मार्केट के जब आपकी स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर दे, यानी आपको एक के बाद एक स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, आप लूजिंग स्ट्रीक में आ गए। अब मुझे एक बात बताइए, प्रोफेशनल्स जो कि लूजिंग स्ट्रीक में आते हैं, ये तो आपने सुना होगा, आपको पता है कि इवन सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स भी एट टाइम्स लूजिंग स्ट्रीक में चले गए जी। अब इस लूजिंग स्ट्रीक में ली गई हर ट्रेड क्या प्रोफेशनल्स केयरफुली नहीं लेते? क्या हर ट्रेड अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं लेते? लेकिन अगर वो लूजिंग स्ट्रीक में बैठे हैं या उनके लॉसेस लूजिंग पीरियड चल रहा है, तो इसका मतलब है कि उस टाइम पे उनकी स्ट्रैटेजी ने काम करना बंद कर दिया। ये बड़ी नॉर्मल बात है और इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आप लूजिंग स्ट्रीक में बैठे हैं, डजंट मीन कि अपनी स्ट्रैटेजी के जिसने पहले आपको पैसा बना के दिया है, चूंकि वो अब इस पीरियड में नहीं बना के दे रही, तो आप उसको चेंज कर दें। चेंज नहीं करना, बल्कि क्या करना है, हॉल्ट हो जाना, वेट करना, क्योंकि हो सकता है मार्केट कंडीशन इस किस्म का है, मार्केट एनवायरनमेंट इस किस्म का है कि यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी नहीं चल रही, तो थोड़ा टाइम वेट करके कंडीशंस को अपने फेवर में आने दें, उसके बाद फिर आप दोबारा मार्केट पे आए। तो ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है। अब हाजिर हूँ आपके सामने गोल्ड मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके, और थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके गोल्ड के डेली, आवरली, 4 आवरली, 4 टाइम फ्रेम्स पे जाके हम देखेंगे कि इस हफ्ते पिन पॉइंट कौन से लेवल्स एरियाज है कि जहाँ से हमें बाय या सेल साइड पे ट्रेड्स अच्छी मिल सकती हैं। और वीक का स्टार्ट ही गोल्ड से हम करते हैं, बिकॉज मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग गोल्ड मार्केट में एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्राइस चार्ट पे चलते हैं, और इन एनालिसिस वीडियोस के स्टार्ट में भी मेरी कोशिश होती है कोई इंपॉर्टेंट लेसन या टिप ऑफ द डे मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपको मैं दूँ। अब आप में से वो लोग जो कि बिगिनर लेवल पे काम को सीखना समझना चाहते हैं, ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे बिगिनर लेवल पे मैंने आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिखाई, समझाई, और इसके अलावा फिर बहुत से यूजफुल लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस, हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक और हमारी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक, वो आप वीडियो देखने के बाद और जाने से पहले चेक कर लीजिएगा। अपनी स्क्रीन पे आप लोग गोल्ड मार्केट का 4 आवरली 4 टाइम फ्रेम देख रहे हो, और 4 आवरली पे यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? प्राइस चार्ट में यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ, आपने वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि बेसिकली ये मार्केट यहाँ पे ये क्या कर रही है। दो चीज़ें हैं जो इस मार्केट की कंडीशन को डिस्क्राइब करेंगी यहाँ पे। पहली चीज़ क्या कि ये एक बेरिश मार्केट है, दूसरी चीज़ क्या कि विद इन दिस बेरिश मार्केट साइडवेज चली गई है, यानी एक शॉर्ट टर्म रेंज हमें इस मार्केट में नज़र आ रही है कि जिस रेंज की लोअर एक्सट्रीम यहाँ पे ये नीचे वाली येलो लाइन इस एरिया में पड़ती है, और इस रेंज की अपर एक्सट्रीम ये ऊपर वाली लाइन यहाँ पे पड़ती है। 4 आवरली 4 टाइम फ्रेम क्या बता रहे हैं हमें? वो कहते हैं यार बेरिश ट्रेंड है, ओवरऑल डेली पे भी बेरिश मार्केट है, 4 आवरली पे भी बेरिश। इस बेरिश मार्केट के अंदर आइडियली हमने खुद को सेल साइड पे पोजीशन करना है। फिलहाल छोड़ दें उस बात को कि फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं कि ईरान यूएस की पीस टॉक्स रिज्यूम हो चुकी हैं या होने वाली हैं, कि जिसके नतीजे में गोल्ड को अपसाइड पे जाना चाहिए। फेडरल रिजर्व की तरफ से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के क्लूज मिल रहे हैं, उसके ऊपर हम थोड़ी देर में आते हैं। फिलहाल सिर्फ हम प्राइस एक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेरिश मार्केट में हमें क्या करना है? आइडियली हमें सेल करना है। एक बात हमने नोट कर ली, दैट वी वांट टू सेल इनटू दिस मार्केट, बिकॉज डेली चार्ट पे हम गए, डेली पे भी आप देखें शॉर्ट टर्म अपसाइड के ऊपर मार्केट गई, हालांकि मंडे ओपन गैप ओपनिंग अपसाइड पे हुई, लेकिन डेली चार्ट पे वो लेवल के जिस लेवल से गोल्ड मार्केट के नीचे रहने पे हम इस मार्केट के सेलर हैं, वो तो ये वाला एरिया बनता है, दिस पर्टिकुलर लेवल $4200 का। दैट मीन्स के डेली पे जब तक $4200 से कीमतें नीचे, तब तक हम इस मार्केट के सेलर हैं। और डेली पे 4 आवरली वाला एनवायरमेंट है कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, और इस बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर मार्केट ने एक साइडवेज रेंज बनाई, जिस रेंज की अपर एक्सट्रीम $4200 की, लोअर एक्सट्रीम 3946 की है। इसी एनवायरमेंट को उठा के हम 4 आवरली पे लेके आते हैं। तो अब हमने क्या करना है? सेलिंग सेटअप। अब सेल दो तरीके से हो सकता है, या तो पुल बैक पे या फिर ब्रेकआउट के ऊपर, समझ रहे? पुल बैक किसका? इस रेंज की अपर एक्सट्रीम जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे कीमतों के जाने पे, और यहाँ पे एक और एरिया में मार्क कर दूं 4 आवरली पे। ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम फ्रेम्स को आप छोटा करेंगे, नए लेवल्स आपके मार्क होंगे। अब इसका मतलब गोल्ड में मैं वेट करूंगा, अगर मैंने हायर प्राइसेस से सेल करना है, मैं इस जोन में कीमतों के आने का वेट करके यहाँ पे प्राइस एक्शन, सेलिंग सेटअप सिग्नल्स, वो कैंडल्स की शक्लें जो कीमतों के गिरने का क्लू दें, उनके ऊपर मैं सेल साइड के ऊपर काम करूंगा। और अगर मैंने ब्रेकआउट एंट्री लेनी है, तो ब्रेकआउट एंट्री लेने के लिए फिर मेरे पास यहाँ मजीद दो एरियाज आ गए। एक नई लाइन मैंने ये लगाई, नया स्विंग पॉइंट है विद इन दिस रेंज कि यहाँ पे मार्केट आए और इस लेवल पे आपको ब्रेकआउट का सिग्नल दे, तो यहाँ से यहाँ तक सेल किया जा सकता है, और फिर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट का सिग्नल दे तो इसकी ब्रेकआउट को भी ट्रेड किया जा सकता है। बात तो मैंने तो 4 आवरली, और ये वो लेवल्स होते हैं जहाँ पे मैनिपुलेशंस का भी आपको वेट करना होता है। यानी लेट्स सपोज ये रेंज की अपर एक्सट्रीम है, आइडियली आई
वुड वांट कि मार्केट इस एरिया को अपसाइड पे ब्रेक करके फॉल्स ब्रेकेज देके इस एरिया पे सेल करने वालों के स्टॉप लॉसेस जो कि यहाँ पे पड़े हैं, कि जिन्होंने लिक्विडिटी पूल बना दिया है इस एरिया को, उस पूल को ग्रैब स्वीप हंट करके मार्केट यहाँ पे एक बेरिश पिन बार सिग्नल मुझे दे दे, तो यहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग हो सकती है या फिर यहाँ ब्रेकआउट हो सकता है। तो ओवरऑल एक आइडिया जब हम मार्केट का लेते हैं, अच्छा व्हाट आर वी सपोज टू डू विद दिस मार्केट, तो वो फिर हमें एक बायस बिल्ड करना होता है और पहली चीज डिसाइड करनी होती है कि इफ यू आर बायर और सेलर इन दिस मार्केट। गैप ओपनिंग मंडे को 4 आवरली देखी मार्केट यहाँ पे गैप ओपनिंग करके, उसके बाद देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि यहाँ से बाइंग सिग्नल आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाए, यू नो व्हाट आई मीन। अब ऑफ कोर्स अगर तो आप मार्केट में नए हैं तो आप ब्रॉडर आइडियाज़ के साथ काम करें, ठीक है, ब्रॉडर आइडिया के साथ आपने काम करना है। अब यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। देखिए जो नया गवैया होता है ना, गाने गाने वाला, उसने प्लेन गाना गाना होता है, ठीक है, उसने जो है वो बारीकियाँ नहीं लेनी होती, उसने गाने के अंदर वो जो जगहें होती हैं ना, जो अक्सर प्रोफेशनल सिंगर्स एक लाइन के अंदर कितनी वो ऐसी गहरी जगह ले जा, वो नहीं, उसने प्लेन गाना होता है गाना, ठीक है। अगर वो जगह लेने की कोशिश करेगा तो उसकी फट जाएगी वहाँ पे आवाज़, यानी फट जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या है कि प्रोफेशनल सिंगर आप देखेंगे वो एक प्लेन लाइन के अंदर कितनी जगहें और कितनी बारीकियां और कितनी सुरें मार जाएगा, ठीक है। इसी ट्रेडिंग भी ऐसे ही है कि अगर आप मार्केट में नए हैं तो सिंपल रखें काम को कि अच्छा यार डेली चार्ट पे ये वाला लेवल है, जब तक गोल्ड इस लेवल से नीचे है तब तक मैं सेलिंग करूंगा। कीमतों के इस लेवल की अप्रोच पे अगर कोई सेलिंग सिग्नल मुझे मिले कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू, मैं सेल करूंगा। अच्छा यार 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे ये वाला एरिया है और 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे ये वाला एरिया भी है, यहाँ पे अगर कीमतों ने लिक्विडिटी ग्रैब करके इस लेवल की और लिक्विडिटी पूल में जाके स्टॉप हंटिंग करने के बाद सेलिंग सेटअप दिया तो मैं उसके ऊपर काम करूंगा। इस एरिया के ऊपर मार्केट आई और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल या सेलिंग सिग्नल जो भी हुआ, कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप पे डिपेंडेंट रहूंगा, जो भी आएगा उस पे काम करूंगा। प्लेन ट्रेडिंग है। इस प्लेन ट्रेडिंग में बारीकी क्या है, वो जो बीच वाली सुर है, वो बीच वाली सुर क्या है कि अगर ये गैप मार्केट एक कैंडल बने और वो गैप फिल करने के बाद वापस रिवर्स होके ऊपर बुलिश पिन बार बना के बुलिश फेकआउट बनाए, तो फिर इसको मैं ट्रेड करूंगा। ये है वो बारीक सुर जो एक्सपीरियंस ले सकता है, जो नया बंदा नहीं ले सकता, लेने की कोशिश करेगा फट जाएगी, ठीक है। तो अगेन वही गलती, नया बंदा क्या करता है कि नया बंदा ईजी नहीं रखता, वो प्रोफेशनल्स वाली सुर्खियां लेने की कोशिश, वो काम नहीं करना, ठीक हो गया। अच्छा आवरली चार्ट पे आ जाओ। आवरली चार्ट पे एक बुलिश, आवरली चार्ट पे आपको ग्रे एरियाज में इनडिसीजन है, बिकॉज ना ये बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है आवरली चार्ट पे, ना ये प्रॉपर्ली बेरिश ट्रेंडिंग, समझ रहे हैं। प्राइस चार्ट को आपने सामने रखा, बिकॉज ऑब्वियसली इफ दिस वाज सपोज टू बी अ बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट, तो मार्केट को ये एरिया ब्रेक नहीं, मार्केट को यहाँ से अपसाइड पे जाना चाहिए था, ठीक है। मार्केट ने ब्रेक करके ऐसे लो बनाए जो पिछले लो से नीचे निकल गए। तो आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी ज़्यादा मेरी जो कोशिश होगी इस मार्केट में वो सेल करने की होगी, लेकिन इफ आई वांट टू सेल ऑन आवरली चार्ट टाइम फ्रेम, आई वांट टू सेल बिलो दिस लेवल, इस एरिया से, यू नो, आई वांट टू सी कि मार्केट डाउन साइड के आके गैप फिल करे। गैप फिल करने के बाद यहाँ पे गैप है ना, गैप फिल करने के बाद मार्केट में का प्राइस एक्शन मुझे बताया कि इतनी जान नहीं है, ऊपर जाना चाहती मार्केट इस एरिया के ब्रेकडाउन के ऊपर, आई वुड हैप्पीली सेल, और आइडियली इस एरिया के ब्रेकडाउन को आई वुड हैप्पीली सेल। तो ओवरऑल गोल्ड मार्केट में हम सेलिंग साइड के ऊपर ज़्यादा हम इंक्लाइंड रहेंगे इस पूरे हफ्ते, लेकिन वही वाली बात कि जब तक मार्केट डेली चार्ट के इस एरिया से नीचे नहीं है, $4200 का एरिया, 4200 से ऊपर अगर प्राइस ट्रेड हो रही है मैं इस मार्केट में सेल नहीं करूंगा। अदरवाइज अगर 4200 से नीचे ट्रेड हो रही है, यानी 4200 से ऊपर ट्रेड हो रही है, मैं सेल नहीं करूंगा। नीचे ट्रेड हो रही है, हर रेजिस्टेंस एरिया पे पुल बैक पे सेलिंग सिग्नल और हर सपोर्ट एरिया के ब्रेकडाउन के सेटअप पैटर्न के ऊपर आई वुड वांट टू सेल इनटू दिस मार्केट। अब उसके बाद फिर फंडामेंटल्स अब लेटेस्ट आपको अब तक आपने देख लिया होगा। एक तो ईरान यूएस वॉर की पीस टॉक्स की के रिज्यूम होने पे गोल्ड मार्केट को थोड़ा अपसाइड पे सांस आना, मंडे ओपन अपसाइड पे होना, लेकिन एट द सेम टाइम देखें गोल्ड का जंग के खात्मे पे ऊपर जाना सिर्फ इस वजह से था कि अच्छा यार हो सकता है अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट कट्स की तरफ जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। फेड की जो अनाउंसमेंट मीडिया आउटलेट्स पे आ रही है वो कह रहे हैं रेट बढ़ सकता है। तो रेट बढ़ने का मतलब तो ये यूएस डॉलर शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथन हो और आपके पास गोल्ड और बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट के ऊपर प्रेशर पड़े। यूएसडी जेपीवाई मार्केट आप देखें, यूएसडी जेपीवाई मार्केट स्ट्रॉन्ग है, गैप डाउन ओपन हुई, लेकिन ये यूएस डॉलर यहाँ पे हमें स्ट्रेंथन मिल रहा है। तो अभी भी इस गैप बुलिश गैप ओपनिंग के बावजूद आई एम असूमिंग एंड आई एम थिंकिंग के जब तक वो $4200 के एरिया से ऊपर नहीं जाती ना मार्केट, तब तक हम गोल्ड मार्केट में सेलर है। अपने थॉट्स भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि रियल टाइम एनालिसिस मार्केट्स का मैं अपने ट्विटर हैंडल पे आपको देता रहता हूँ। ट्विटर पे फॉलो कर लो बिकॉज़ वहाँ पे फिर रियल टाइम अपडेट आपके साथ शेयर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे ट्विटर हैंडल का लिंक आ रहा है। बाकी अपना ख्याल रखें और जाते-जाते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था बहुत से आपके लिए यूज़फुल लिंक्स मैंने रखे हैं। कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ऑन भाई प्रेफर्ड ब्रोकर अच्छा ब्रोकर कौन-सा है, अच्छी प्रॉप फर्म कौन-सी है, तो वो सारे लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनको आप चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं कल बिटकॉइन के डेडिकेटेड एनालिसिस के वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, इजाज़त दें, ख्याल रखें अपना। बाय बाय।